लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी। लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर उनके संघर्ष की कहानी बताता है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली। जाके क्या बनना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर, वाह, वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला होते हैं, इसलिए टीचर सदा नमस्य होते हैं। इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। सन 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties, all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here children excited, Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade. It is of course a labor of love
and pride for all agencies who have worked here to make this event so special. गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है। इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायु सीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है।